हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का पीवाईक्यू और इसमें हमने टॉपिक 1 में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कंप्लीट करके टॉपिक 2 करेंगे और इसमें 2 ही टॉपिक हैं, फिर हमारा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा अल्कोहल्स वाला। इसके बाद मैं पीवाईक्यू कराऊंगा एल्डिहाइड वाला, देन एमाइन्स एंड देन बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू हो जाएंगे बिल्कुल फिनिश्ड। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपना। PYQ क्वेश्चन नंबर 50, कन्वर्ट प्रोपेन 2-ol to प्रोपेनॉल एंड फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। बेटा ये क्वेश्चन मैं करा चुका था ऑलरेडी। अब हम थे क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 51 का फर्स्ट पार्ट, प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol, दिस इज प्रोपीन और आपको बनाना है प्रोपेन 1-ol, दिस इज प्रोपेन 1-ol, 1 2 3 OH, प्रोपेन 1-ol। अब मेरी एक बात याद रखना, ये जो अल्कोहल है यह है प्राइमरी, और अगर आपने यहाँ पर हाइड्रेशन कर दिया इसका, मींस वाटर से रिएक्शन कर दी एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन हमें सेकेंडरी बनाना, हमें प्राइमरी बनाना है, तो आपको करना है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद डाइबोरेन एंड ऑक्सीडाइज बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। नंबर 2, इथेनॉल टू प्रोपेन 2-ol, प्रोपेन 2-ol, CH3 CHOH CH3, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और अदर एल्डिहाइड से। तो इथेनॉल तो अदर एल्डिहाइड है ही, CH3 CHO। अब इसकी रिएक्शन करा दो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराओगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये चला जाएगा यहाँ पर। और हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट, इसको ओपन करके दिखाऊं रिएक्शन को? अगर आप बोलो तो ओपन करके दिखा दूंगा मैं। प्लस CH3 CHO, CH3 CHO, ये है हमारा एल्डिहाइड। तो माइनस वाला तो चला जाएगा प्लस वाले के साथ, और OMG ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3 OMG Br। अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस करूंगा मैं H2O से, तो इसका बन जाएगा OH और ये MgBrOH। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट? ये सब कन्वर्जन है, मैंने बहुत अच्छे से करा रखे कन्वर्जन। फर्स्ट पार्ट, प्रोपीन टू प्रोपेन 2-ol। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोपीन टू प्रोपेन 2-ol। इसमें क्योंकि ना आपको मेहनत करनी ना मुझे मेहनत करनी, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बच्चे छोड़ देंगे जब भी। तो देखो यहाँ पर प्रोपीन है, हाइड्रेशन कर दो तो इसमें नेगेटिव पार्ट वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो मार्कोनी को प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है प्रोपेन 2-ol, एंड दिस इज ए मार्कोनी को प्रोडक्ट। याद रखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट बनता है। फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये मैं कल बहुत बार करा चुका हूँ। ये फिनोल का टेस्ट भी कराया था मैंने। ये फिनोल को एक्वस ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर दो तो दिस विल गिव ब्रोमीन वाटर, सॉरी TBP। टू 4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल
नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कोरस्पोंडिंग अल्कोहल। तो इसने कहा है इसका मैकेनिज्म लिखना है, एल्कीन का हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड कोरस्पोंडिंग अल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो इसका लिखना है आपको मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। Mechanism of this reaction involved in the following 3 steps. Step first is protonation. Step first is protonation. So protonation of ethene to give carbocation, to give ethyl carbocation. This is step first. Step 2, water molecule H2O, nucleophilic attack of water molecule on carbocation to give protonated alcohol CH3 CH2OH H. This is protonated alcohol. Step 3, deprotonation. Deprotonation, this is nucleophilic attack of water, nucleophilic attack, and this is deprotonation. So deprotonation of protonated alcohol to give ethanol प्लस प्रोटोन। जो प्रोटोन यहाँ ऐड करा था फर्स्ट स्टेप में वो बाहर हो गया। प्रोडक्ट क्या मिला हमें? एक तो मिला अल्कोहल और एक मिला हमें बस अल्कोहल मिला। किस किस के कॉम्बिनेशन से? एल्कीन के और वाटर के कॉम्बिनेशन से। तो ये थी हमारी कंप्लीट रिएक्शन, ये इसके 3 स्टेप थे। Next, explain the following behaviors. Alcohols are more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular mass. क्यों? Why? So alcohols are polar. Alcohols are polar and form hydrogen bonding with water molecules whereas hydrocarbons are non-polar. Hydrocarbons are non-polar and cannot form hydrogen bonding with water molecules. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के भी दिखा सकते हो आप अल्कोहल की। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल और वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी वजह से अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। नेक्स्ट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। आंसर नंबर 2, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल orthonitro and this is phenol and orthomethoxy। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो भाई आपको ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, दोनों में ग्रुप अलग अलग है। ये जो ग्रुप है ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये जो ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप decrease electron density on oxygen atom and hence increase acidity।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increase electron density on oxygen atom and hence decrease acidity। तो इसने यही पूछा था कि ये ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, क्यों है? भाई देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो H+ ज्यादा रिलीज होंगे, मोर H+ मोर एसिडिक, मोर H+ मोर एसिडिक। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पर बढ़ा देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन पर तो ये H+ को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो अब ये H+ को रिलीज नहीं होने देगा, लेस H+ लेस एसिडिक। तो यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इन दोनों में, मतलब इन दोनों में मोर एसिडिक कौन होगा, ए वाला। हाउ वुड यू ऑब्टेन, कैसे कर बनाओगे भाई पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड होता है TNP, तो दिस इज फिनॉल। इसका करा दो नाइट्रेशन। जब इसका नाइट्रेशन कराओगे तो ये बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और यही होता है पिक्रिक एसिड। 2-मिथाइल प्रोपेनॉल फ्रॉम 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन देखो क्या है हमारा, ये है 2-मिथाइल प्रोपीन। मिथाइल प्रोपीन। अब इससे बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। अब इसको ध्यान से देखो, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब अगर मैं इसका हाइड्रेशन कर दूं तो हाइड्रेशन करूंगा तो OH यहां आ जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बन जाएगा। लेकिन मुझे हाइड्रेशन नहीं करना है, मुझे कराना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। चलो भाई 56 प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन बिकॉज प्रोपेनॉल इज अल्कोहल या प्रोपेनॉल इज पोलर। बहुत सारे आंसर हैं, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, खाली मत छोड़ के आना क्वेश्चन कभी भी। प्रोपेनॉल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, विद वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, ये सोल्यूबिलिटी नहीं पूछ रहा। प्रोपेनॉल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग Propanol can form इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज ब्यूटेन, ब्यूटेन नॉन पोलर है, कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ब्यूटेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स देखो, ये है प्रोपेन, प्रोपेनॉल CH2 CH2 CH3, ये हो गया प्रोपेनॉल। फिर ये दूसरा प्रोपेनॉल है CH3 CH2OH, सॉरी CH2OH। अब इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये चलती रहेगी, सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे। इनको ब्रेक करना क्वाइट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, रिपीटेड क्वेश्चन है। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल,
दिस इज ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। अब कौन ज्यादा एसिडिक है ये तो आपको पता ही है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है। क्यों है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H+ रिलीज नहीं होंगे, लेस H+, लेस एसिडिक, मोर H+, मोर एसिडिक। सो इट इज इलेक्ट्रॉन, it has electron withdrawing group and it has electron donating group. तो electron withdrawing group increase acidity. चलो भाई नेक्स्ट, the boiling points of alcohol decrease with increase in branching. Yes, boiling point of alcohols decrease with increase in branching, decrease with increase in branching due to decrease in surface area, due to decrease in surface area। भाई सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अगर सरफेस एरिया हमारा ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया हो जाता है कम, तो ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का डिक्रीज हो जाता है ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ। अब देखो जैसे मेरे पास एक ये है CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका नाम है ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल, और इसका नाम है CH3COH CH3। ये टर्शरी ब्यूटेनॉल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इन दोनों में कौन ज्यादा, किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है? तो भैया इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा है। तो ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ये याद रखना। फिनॉल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन इजीली। तो भाई ये है फिनॉल, और ये प्रोटोनेशन रिएक्शन इजीली नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इसका रीजन पूछा है, क्यों नहीं देता है। तो देखो भाई ये है फिनॉल और ये है प्रोटोन। तो प्रोटोनेशन जब ही तो होगा जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा प्रोटोन पर। लेकिन भाई ये तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले अपने आप को देगा, जिसको खुद को जरूरत हो वो दूसरों को क्यों देगा? तो भाई ये पहले अपने वाले को देगा, अपने भाई को देगा, रिंग को दे देगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, फिर इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव एक दूसरे को रेपल करेंगे, तो ये फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे नहीं, ये प्रोटोनेशन नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे होता अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या काम करता? अल्कोहल इस पर करता टैक्चल, बना लेता प्रोटोनेटेड अल्कोहल। लेकिन फिनॉल नहीं करता प्रोटोनेशन। क्यों नहीं करता? इसका रीजन मैंने बता दिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग एंड हेंस becomes positive charge on oxygen atoms and cannot undergo on protonation, cannot undergo protonation। क्लियर? तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये वाली पॉसिबल है। नेक्स्ट, इसको लिखना कैसे है वो तो मैंने बता दिया आपको, नहीं बताया? तो ये लिखना है बिकॉज lone pair on oxygen atom, lone pair on oxygen atom delocalized over the benzene ring। आप ये भी लिख सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस, ये भी आंसर इसका बिल्कुल सही है, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट? बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, इससे बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो भैया हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं? बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस KOH। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा मेरा CH2OH प्लस KCl। पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। नंबर 2, रिएक्शन लिख दिया करो बस कन्वर्जन में। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन टोल। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इससे बनाना क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन टोल। दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन
2-ol, तो किससे रिएक्शन करेंगे? तो देखो ध्यान से, टर्शरी अल्कोहल है और टर्शरी जब भी बन सकता है जब कीटोन से रिएक्शन करेंगे। तो भाई करा दो कीटोन से रिएक्शन इसकी। वहां 4 कार्बन है, यहाँ एक ऑलरेडी है, 3 कार्बन वाला कीटोन ले लो, तो ये पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये पार्शियल नेगेटिव है ये पार्शियल पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पे और नेगेटिव इस पर अटैक करेगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर, तो ये बन जाएगा बेटा CH3 CH3 फिर CH3 O का बन जाएगा OMgBr। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट है? एडिशन प्रोडक्ट। और फिर कर दो इसका हाइड्रोलाइसिस, जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो भाई ये बन जाएगा आपका, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा? देखो यहां से ब्रेक हो जाएगा ये और H2O का H यहां जाएगा तो MgBrOH। How are the following conversions carried out? Propene to propane to ol. This is propene CH3 CH double bond CH2 propane to ol CH3 CH OH CH3। बहुत सिंपल है, वाटर से रिएक्शन करा दो, हाइड्रेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो भैया ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ol। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ol CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 ol, ये प्राइमरी है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी जब बनेगा जब इसकी मीथेनॉल से रिएक्शन कराऊंगा, ये होता है मीथेनॉल HCHO, इससे रिएक्शन कराओगे तो CH3 CH2 तो चला जाएगा इस वाले कार्बन पे और फिर इस पर 2 हाइड्रोजन है OMgBr। अब इसका कर देना हाइड्रोलाइसिस, ये बन जाएगा आपका प्लस MgBrOH। चलो भाई ये हो गए हमारी नंबर 2। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन टू ईथीन टू इथेनॉल। ईथीन टू इथेनॉल का मैकेनिज्म आपको बताना है। ईथीन हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और ये बन जाएगा इथेनॉल। शायद अभी अभी कराया था मैंने, बिल्कुल अभी अभी 3 स्टेप में होगा। दिस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। दिस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन। स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन। सो प्रोटोनेशन ऑफ इथीन टू गिव कार्बोकैटायन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, H प्लस कहां से आएगा? ये H प्लस आएगा एसिड से और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, तो एक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज पे प्रोटॉन और दूसरे पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इथाइल कार्बोकैटायन। स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। सो वाटर contains lone pair of electron and attack on the carbocation to produce protonated alcohol. This protonated alcohol undergoes deprotonation in step 3rd and alcohol is formed. So ethene gives ethanol, ethene gives ethanol as like this। यह है बेटा मैकेनिज्म, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61 पर। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। तो डिस्टिंग्विश करो भाई कंपाउंड्स में, एक तो है फिनोल और एक है बेंजोइक एसिड। तो ये तो है भाई फिनोल और ये है बेंजोइक एसिड। बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है। तो जो आप कहोगे वो करा दूंगा मैं। एक सिंपल टेस्ट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कराऊं तो सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, यहां पर साउंड आएगी CO2 की, क्योंकि ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड देन फिनोल, तो ये बना देगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O, ब्रिस्क एफरेंस ऑफ CO2। सनसनाहट के साउंड आएगी ऐसे करके टेस्ट ट्यूब में जब डालोगे। इसमें Na2CO3 डालोगे, फिनोल में नो रिएक्शन।
ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हो, इसका करोगे तो व्हाइट पीपीटी बनेगी टीबीपी की, और इसमें बनेगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो ये भी कर सकते हो। नंबर 2, जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट मैं यहाँ करा रहा हूँ आप वही करो, 3-4 टेस्ट होंगे एक कंपाउंड के, 3-4 में से कोई सा कर लो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे वो करो। प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल में डिस्टिंग्विश करना है, तो बेटा देखो इसको ध्यान से, ये है प्रोपेन 1 ओल और इसको देखो ध्यान से, ये है प्रोपेन 2 ओल। तो तुम्हें तो बस पहचान करनी है कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तुम्हें देखो ये बीकर है और इस बीकर में इसने एक में डाल के दे रखा है प्रोपेन 1 ओल और एक में दे रखा है प्रोपेन 2 ओल, तो आपको ये बताना है किसमें प्रोपेन 1 ओल है किसमें प्रोपेन 2 ओल है, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, इसमें डाल दो ZnCl2 प्लस HCl, एक टेस्ट है उसका नाम है लुकास टेस्ट, ZnCl2 प्लस HCl। प्राइमरी के साथ रूम टेम्परेचर पे उसमें कुछ भी नहीं होता, नो रिएक्शन, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी या नो क्लाउडीनेस, कोई क्लाउडीनेस प्रोड्यूस नहीं होगी। सेकेंडरी के साथ क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर टर्बिडिटी आ जाएगी या 5 से 10 मिनट के बाद आ जाएगी। तो ये हो गया भाई लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट, एंड दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, और टर्शियरी देता है इमीडिएटली। राइट द मैकेनिज्म, चलो इसे तुम ट्राई करके देखो भाई, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। ये 2023 में आया था क्वेश्चन, इसी साल, ये वाला 62 करूं भाई, ये तो मैंने अभी अभी करा था बिल्कुल जस्ट, अल्कोहल टू एल्कीन। तो इसमें स्टेप थोड़ा सा, नेम तो वही है स्टेप का, 3 स्टेप में होगा। स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन, नेम सेम है, स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन, तो पहले कर दो प्रोटोनेशन। तो जब इसका प्रोटोनेशन करोगे आप अल्कोहल, देखो अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, ऑपोजिट करना है, कभी पहले की तरह ही कर दो। तो बस आप करना स्टार्ट कर दिया करो, अपने आप बन जाएगा सब कुछ। H+ ले लो, H+। तो अल्कोहल का पहले करोगे जब प्रोटोनेशन, तो ये अटैक करके जरूर दिखाना है, हेड उसकी तरफ रखना है जिस पे अटैक हो रहा है। तो CH3 CH2O पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप 2, अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल का हो जाना है डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बन जाएगा आपका कार्बोकैटायन CH3 CH2 प्लस H2O। और स्टेप 3 में क्या होना है, स्टेप 3 में होना है हाइपर कॉन्जुगेशन से इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा C H H H C पॉजिटिव चार्ज H H। तो भाई ये यहाँ से प्रोटोन डीप्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, इस स्टेप का नाम है डीप्रोटोनेशन। यहाँ बचेगा CH2 और यहाँ बचेगा CH2, यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो ये दोनों बना लेंगे डबल बॉन्ड। देखो 3 स्टेप हो गए, हो गया कंप्लीट, खत्म। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नाम याद रखना चाहिए हमें, कंपाउंड्स का नाम याद होता है तो आधी तो रिएक्शन अपने आप हो जाती है। ये है आइसोप्रोपाइल और इसमें लगा दिया मैंने बेंजीन, तो ये हो गया क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसका कर दो ऑक्सीडेशन बाय एयर, तो ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, परोक्साइड बॉन्ड बन जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल, इसको सेम ऐसा कैसे रखो, बट यहाँ से हाइड्रोजन को, ये जो ऑक्सीजन है इससे हाइड्रोपरोक्साइड में कन्वर्ट कर दो। इसका नाम है क्यूमीन और इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, परोक्साइड बॉन्ड है ना, इसलिए याद करने का तरीका ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया। अब इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस। तो प्यारे बच्चों ये यहां से ऐसे ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा फिनोल। और पता है इसमें क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज द नेम ऑफ बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्यूमीन। तो बाई प्रोडक्ट का नाम है प्रोपेनोन, ये तो बन गया फिनोल, और ये जो बाई प्रोडक्ट बना है इसका नाम है प्रोपेनोन, दैट इज, इसको बोलते हैं हम एसीटोन, प्रोपेनोन
कॉमन नेम है इसका एसीटोन। चलो भाई हो गए। 64 खत्म करना है आज इसे। हाइड्रोपोरेशन ऑफ प्रोपीन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम क्या बनेगा? प्रोपेनॉल बनेगा। कितनी बार करा चुका हूं, पहला क्वेश्चन। दिस इज प्रोपीन, हाइड्रोपोरेशन करा दो। हाइड्रोपोरेशन का मतलब है डाइबोरेन से रिएक्शन, इसके बाद ऑक्सीडेशन कराना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से एल्कलाइन मीडियम में, तो बेटा ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, पहला क्वेश्चन। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन करना है हमें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो डिहाइड्रेशन करोगे इसका एसिड की प्रेजेंस में, तो बेटा ये बन जाएगा OH और यहां से H, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन इज फॉर्म्ड प्लस H2O। ठीक है, थर्ड फिनाइल बेंजाइल ईथर, ये है बेंजाइल ग्रुप पहले वाला, दूसरे वाला फिनाइल ग्रुप और बीच में है ईथर ग्रुप। तो इसकी HI से रिएक्शन करानी है तो क्या बनेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पहले तो होगा इसका प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन होगा तो ये तो बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर। अब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये वाला, तो ये वाला बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग है। तो जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं न्यूक्लियोफाइल से, तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो एक बात और याद रखनी है, एराइल ईथर में हमेशा एक कंपाउंड फिनोल ही बनता है। ठीक है, तो जब प्रोटोनेशन हो जाएगा यहाँ पर इसका, तो एक तो बन जाएगा फिनोल और दूसरा बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना बेंजाइल, और बेंजाइल स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो ये बना देगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक से बेंजाइल आयोडाइड। नेक्स्ट, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये मिसप्रिंट है बुक में, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे है OH ग्रुप, ये है साइक्लोहेक्सिनॉल, और PCC होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डबल बॉन्ड को या चेन को अफेक्ट नहीं करता, केवल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा और ये बना देगा अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नाम है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये है यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड, अब ये यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मोर एसिडिक हो जाएगा यहां पर फिनोलिक ग्रुप, तो बेटा ये बन जाएगा आपका कंपाउंड O, और यहां पे आपको पता ही है कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, एसाइल ग्रुप COCH3, OCOCH3। इसको थोड़ा सा ओपन करके समझा देता हूं, कभी आपको चक्कर आ जाए इसमें, क्योंकि याद रखने वाली रिएक्शन है। COOH, इससे तो चलो कोई मतलब नहीं है, OH प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड होता है आपका CH3 CO, CH3 CO, और दोनों ऑक्सीजन से बॉन्डेड है साइल ग्रुप, तो इसका हमेशा ऐसे होता है क्लीवेज। तो एक ग्रुप तो यहाँ CH3 CO है और दूसरा है CH3 COO, तो CH3 COO एसिटिक हाइड्रोजन से निकल के बना देगा एसिटिक एसिड, तो सिर्फ ये बचेगा यहाँ पर CO। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर ऑलरेडी ऑक्सीजन है, और जब ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस COCH3, और यहाँ पे माइनस है, तो ये बन जाएगा OCOCH3। ठीक है, ये बन गया आपका। अब यहाँ पर ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है कीटोन, तो भैया ये इस पे अटैक करेगा कार्बन पे, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। OMgBr, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे OH, ये आपका प्रोडक्ट है टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि कीटोन से रिएक्शन करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। टर्शियरी तो है, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा।
हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनोल टू हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, फिनोल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिनोल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, तो ये है भाई बेंजील्डिहाइड, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसका नाम है सैलिसाइल्डिहाइड, और एक रिएक्शन है उसका नाम है राइमर-टाइमिन रिएक्शन। पैन फिनोल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, तो ये बन जाएगा आपका सैलिसाइल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल, इसका नाम है राइमर-टाइमिन रिएक्शन। नंबर 2, मीथेनल टू इथेनॉल। मीथेनल होता है HCHO और इथेनॉल होता है 2 कार्बन वाला एल्कोहल। भाई कार्बन बढ़ाना है यहाँ पर, तो कैसे बढ़ाओगे? तो पहले एल्कोहल में कन्वर्ट करो इसको, रिडक्शन करके इसका, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो ये बन जाएगा बेटा CH3OH। अब इसके रिएक्शन कर दो SOCl2 से, SOCl2 से रिएक्शन करोगे या PCl5 से तो CH3Cl। अब इसके रिएक्शन कर दो KCN से, KCN से करोगे तो CH3CN, CH3CN का कर दो आप हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बन जाएगा CH3COOH, और इसका कंप्लीट रिडक्शन कर दोगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये बन जाएगा CH3CH2OH, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी एल्कोहल। यह सेकंड। थर्ड, फिनोल टू फिनाइल इथेनोएट, यह फिनोल और इससे बनाओगे आप फिनाइल इथेनोएट। ठीक है, फिनोल टू फिनाइल इथेनोएट। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कर दो इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर दो फिनाइल इथेनोएट। करो बेटा ये तीनों रिएक्शन करो फटाफट से। ये बिल्कुल ऐसी रिएक्शन है, ये वाली जैसे मैंने ये वाली कराई थी, बिल्कुल सेम। अच्छा, इसमें एक बाय प्रोडक्ट और निकलता है, उसका नाम है CH3COOH। 65 हो गई। आज इसे खत्म करता हूं पार्ट 2 में, फिर ईथर की एक ही पार्ट में खत्म कर दूंगा, तो 3 क्लासेस में पूरा PYQ खत्म हो जाएगा आपका बेटा। इसके बाद एल्डिहाइड तो चले गई, मैं 1 शॉट भी डालूंगा, तो जो बच्चे 1 शॉट के लिए बोल रहे थे ना, तो परेशान ना हो, 1 शॉट भी डालूंगा और केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर भी डालूंगा, सारे के सारे, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। हाँ, और मैंने जो बात आपको बताई थी पहले, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने नोट्स लिए हैं, थैंक यू सो मच। और जिनको अब भी ज़रूरत है नोट्स की, जिन्होंने अब भी नोट्स नहीं बनाए, तो इजी लैंग्वेज में अच्छे नोट्स जिनको चाहिए भाई, इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हो। याद रखिए, ओनली व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी, ओनली व्हाट्सअप से ऑर्डर करना है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और PDF मिलेंगी, बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी लिखी हुई। 500 रुपीज़ बहुत ही मिनिमम प्राइस है, और जो कंटेंट है वो 500 का नहीं है, वो 5000 का कंटेंट है, बल्कि वो उस पर पूरी आपकी लाइफ टिकी हुई है। आप देखना, जब आप पढ़ोगे, जब आप खुद ही फील करोगे चेंज केमिस्ट्री में कि हाँ भाई बहुत अच्छा कंटेंट मिला है हमें। चलो क्वेश्चन करते हैं। हाउ विल यू सिंथेसिस द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम द एप्रोप्रिएट एल्कीन। ये बनाना है आपको एल्कोहल, तो ये एल्कोहल है, इसकी स्ट्रक्चर बना लो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो CH3CH, ये CH3, ये CH तो हो नहीं सकता यहाँ पर क्योंकि भैया चारों बॉन्डिंग है, तो CH3 ये रहा, फिर C, फिर इसके साथ एक और CH3 है, फिर इसके साथ OH है, फिर C2H5 है, C2H5। ये बनाना है एल्कोहल,
तो तुम्हें एल्कीन कौन सा लेना पड़ेगा वो बताओ, ठीक है। तो पहले एल्कोहल देखो, CH3 C, फिर CH2 CH3। अब यहां से मैं इसका अगर मैं हाइड्रेशन कर दूं, एसिड हाइड्रेशन, तो OH तो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, इस पे हाइड्रोजन कम है। अब यहां पर तुम्हें दूसरा हाइड्रोजन कहाँ लगाना है, तो दूसरा हाइड्रोजन बिल्कुल इसके बराबर वाले पे लगाना है। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड बनाना था तुम्हें, तो यहां पे कर देना, एक सेकेंड, अल्कोहल तो बनाना है ना हमें, तो अल्कोहल बनाना है तो बेटा डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पे कर देना आप CH2 पे हाइड्रोजन और यहां पे कर देना OH ऐड, और ये बन जाएगा आपका एल्कीन। कर लो बेटा इसे। एक सेकेंड यार, लेस सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा ये, मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाना है हमें। एक सेकेंड, इसे मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाते हैं। और मोर सब्स्टिट्यूटेड कैसे बनेगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, ये बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड। हाँ अब सही है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, एक CH3 2 CH3 3 CH3। अगर मैं यहां लगा रहा था तो केवल 2 ग्रुप आ रहे थे, अब सही है। चलो नेक्स्ट, इसका मैकेनिज्म लिखना है यार, अभी तो कराया था इसका मैकेनिज्म, अल्कोहल टू एल्कीन। पहले कराना इसका प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करा दोगे तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, फिर डिहाइड्रेशन कर देना अगले में, फिर कार्बोकैटायन बनेगा, फिर डीप्रोटोनेशन कर देना तो एल्कीन बन जाएगा। तो हो गया 66। एन अल्कोहल A, एक अल्कोहल A है C4H10O ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू गिव एसिड B। तो भाई एक अल्कोहल है A, इसका फॉर्मूला है C4H10O। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 से, तो ये बन रहा है एसिड B, कार्बोक्सिलिक एसिड है C4H8O2, सेम कार्बन का बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन और होगा यार, ये रहा ना, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब ये भी तो नहीं पता साइड चेन वाला प्राइमरी अल्कोहल है, स्ट्रेट चेन वाला प्राइमरी अल्कोहल है, वो आगे पता चलेगा। A when dehydrated with concentrated H2SO4, अगर इसको H2SO4 से डिहाइड्रेटेड कर देता हूं मैं, तो क्या बन जाता है भाई, एट 443 केल्विन, ये तो पता ही है हमें, टू गिव कंपाउंड C, इसने बना दिया C, ठीक है। ये A है, ये B बना ऑक्सीडेशन से, ये C बना एल्कीन। ट्रीटमेंट ऑफ C विद एक्वस H2SO4। अब इसको H2O के साथ ट्रीट करूंगा मैं, मतलब हाइड्रेशन, तो यार वापस से अल्कोहल ही बन जाएगा। तो गिव द कंपाउंड D, कंपाउंड D बन जाएगा, और वो क्या होगा C4H10O, वही बना, बिल्कुल सही बात है। विच इज एन आइसोमर ऑफ A, एक आइसोमर तो होगा ही, सेम कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कंपाउंड D इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, जो D है वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए यहाँ। बट कंपाउंड A कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, A इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो आइडेंटिफाई A, B, C एंड D एंड द नेम ऑफ द आइसोमर्स। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें जैसे पता नहीं क्या है। तो देखो भाई, CH3 CH2 मतलब ये वाला जो कंपाउंड होना चाहिए C4H10O वाला, ये वाला होना चाहिए 1 2 3 4, ये होना चाहिए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड होना चाहिए, ये रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को, क्योंकि ये मोर हिंडर्ड है। तो C4H10O यही है। तो ये D कब बनेगा, एल्कीन से बनेगा। अब ये एल्कीन का डिहाइड्रेशन, चलो भाई अपने दिमाग से लेते हैं, CH3 CH3 CH2OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा,
अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं K2Cr2O7 से तो ये बन जाएगा CH3CH CH3COOH2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब अगर जो मैं इसका ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, आप खुद दिमाग लगाओ, H2SO4 से इसका डिहाइड्रेशन करना है OH, यहाँ से बराबर वाले से H, तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा एल्कीन। ठीक है, अब इसकी ये हो गया तुम्हारा C, अब इसका कर दो वापस से हाइड्रोलाइसिस H2H+, नेगेटिव चार्ज वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो ये बन जाएगा आपका D। यही है भाई, A B C and D। तो मुझे वो बनाना था, और वो जब बनता जब भाई बीच वाले कार्बन पर OH आता, और बीच वाले कार्बन पर OH जब आता जब यहाँ पर कोई भी H नहीं होता। ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पर ये जो लिया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, A आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अगर जो मैं यहाँ प्राइमरी ले लेता ना, तो प्राइमरी लेने में यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता सेकेंडरी अल्कोहल। चलो नेक्स्ट, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल्स बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मीथेनल। तो ये वाला अल्कोहल कैसे बनाओगे? तो देखो भाई, ये जो CH2 है ये तो आता है मीथेनल से, ये ट्रिक है इसकी, ट्रिक है। प्राइमरी अल्कोहल है ना ये, तो प्राइमरी अल्कोहल में ये जो है ना HCHO, तो ये तो आता है CH2 ग्रुप मीथेनल से, और पूरा का पूरा ग्रुप दूसरा आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये आ जाएगा आपका CH3 MgBr। तो इसने पूछा क्या था, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज। अच्छा, रिएक्शन ही पूछ ली। चलो तो भाई ये इस पर अटैक करेगा, CH3 फिर CH2O MgBr, फिर इसका कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, यहां से ब्रेक हो जाएगा CH3 CH2OH MgOH Br बाहर। अच्छा, इसका मैं करा चुका हूं, पहले कर देना आप इसका प्रोटोनेशन करोगे कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर कर देना न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करोगे तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, फिर डीप्रोटोनेशन कर देना, अल्कोहल बन जाएगा। 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म करना है। Complete the following reaction and suggest the suitable mechanism for the reaction. Alcohol acid 443 केल्विन, तो कंप्लीट कर दी मैंने। एल्कीन बनेगा, डिहाइड्रेशन है प्लस H2O। इसका मैकेनिज्म आप करोगे 3 स्टेप्स में। पहले स्टेप में कर देना इसका प्रोटोनेशन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, फिर कर देना डिहाइड्रेशन, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर डीप्रोटोनेशन। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल, पैरानाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल। तो भैया मैं करा चुका हूं इस क्वेश्चन को बहुत बार ऊपर। तो ये है पैरानाइट्रोफिनोल। तो भैया यहां पर होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, molecules associated with each other and increase the boiling point, and this is intramolecular hydrogen bonding. Molecules do not associate with each other, hydrogen bonding takes place within the same molecule. तो यहाँ पर एक ही मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इजीली वोलेटाइल हो जाएगा। So this is more volatile, this is steam volatile as compared to this. Predict the product of the reaction. This is propene, hydroboration oxidation, primary alcohol is formed, CH3 CH2OH. Phenol with bromine water, aqueous bromine, TBP is formed, TBP is tribromophenol, white PPT is formed. Alcohol, copper 573 Kelvin, this is dehydrogenation, aldehyde is formed, primary alcohol on dehydrogenation to give aldehyde.
हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट? बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में डिफरेंस है। बेंजाइल क्लोराइड में तो CH2 से बॉन्डेड है क्लोरीन, और क्लोरोबेंजीन में डायरेक्टली अटैच होता है, ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये है हमारा एक्वस KOH के साथ बना देगा बेंजाइल अल्कोहल प्लस KCl। नेक्स्ट, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1-ol। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3 CH2 MgCl, प्रोपेन 1-ol बनाना है तो भाई मीथेनॉल से रिएक्शन करा दो, ये मीथेनॉल होता है CH2O, तो कराऊंगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 OMgCl, और ये हाइड्रोलाइसिस कराने पे बना देगा प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्रोपीन टू प्रोपेन टोल, और इसके बाद 71 से कल करते हैं। दिस इज प्रोपीन, हाइड्रेशन कर दो H प्लस प्रोपेन टोल। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा आगे का। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर होगा लास्ट लेक्चर, तो वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।